ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें और हम सब निकाल लेंगे अपने अपने बाइबल में परमेश्वर के वचन में पहले पत्रस की पत्री उसका प्रथम अध्याय और पद 13 से 16 तक हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय पद 13 से 16 तक। अगर आप सबने निकाल लिया है तो आइए परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और पढ़ें पहला पत्रस पहला अध्याय 13 से 16 पर। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। आइए इससे पहले कि हम इस वचन पे मनन करें परमेश्वर से हम सहायता को मांगें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जिसमें हर परिस्थिति में हमारे लिए प्रोत्साहन है और प्रभु जी हर परिस्थिति में हमारे लिए आपकी इच्छा प्रदर्शित की गई। पिताजी, जब आज हम इस वचन पे मनन करते हैं आप हम सबके हृदयों में कार्य करें कि परमेश्वर हम आपके वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले हो सके। तब जी हमें हमारे हृदयों को वो भूमि बनाए जिस पे जब वचन का ये बीज बोया जाता है तो वो फलवंत होने वाला हो सके। और जैसी आपकी इच्छा है परमेश्वर, हम सब आज के इस वचन के द्वारा आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में एक कदम आगे बढ़ने वाले हो सके। इस वचन की समझ हम सबको दें, यीशु के नाम से आमीन। पिछले रविवार को हमने ईस्टर मनाया था और ईस्टर के दिन मैंने आप सबसे बात करी थी पहले पत्रस की पत्री से 3 से 9 पद में हमारे धन्य आशा के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमारे जीवन में आता है। तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान जो आशा हमारे भविष्य की आशा हमारे जीवन में लेकर के आती है, जो हमारा विरासत जो हमारा मिरास हमारे सामने प्रकट करता है, उसके बारे में हमने देखा था। और हमने साथ ही साथ इस बात को देखा था कि जो पत्रस जिनको ये पत्र लिख रहा है उनकी परिस्थितियां हमारे ही परिस्थितियों के समान थी। इसलिए नहीं कि उस समय भी ऐसी कोई महामारी थी, वरन उनकी परिस्थितियां हमारे समान इसलिए थी क्योंकि उस समय में कलीसिया पे सताव चल रहा था, पर परिस्थितियां बराबर थी। उनके भी प्रियजनों के जान जाने का भय था, लोगों के जान जा रहे थे, लोगों की नौकरियां, लोगों का व्यापार सब खत्म हो रहा था, आर्थिक रूप से संकट था, सामाजिक पारिवारिक हर प्रकार से संकट का सामना वो भी कर रहे थे। वो सब भी हमारे और आपके समान मानसिक और शारीरिक एक संकट से, एक क्राइसिस से गुजर रहे थे। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को जब लोग इस प्रकार के संकट से होकर के गुजर रहे हैं? कैसे आप उनको प्रोत्साहित करेंगे? कैसे आप उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? पत्रस उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमने देखा था कि उनका ध्यान जो है वो उनके उद्धार की ओर लेकर के जाता है कि कितना बड़ा, कितना महान उद्धार, कितना बड़ा कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा। इस बात को हमने पिछले सप्ताह देखा था। वो उनके उद्धार के, उनके आशा के बारे में बात करता है।
साथ ही साथ हमने देखा था कि ये आशा जो है, ये हमारा उद्धार का महान कार्य जो हमें बताया गया है, वो आज के वर्तमान समय में हमारे जीवन में भी कुछ व्यवहारिक परिवर्तन को लेकर के आना चाहिए। हम देखते हैं कि जब पहले पत्रस की पत्री को पढ़ते हैं, तो जब आप प्रथम 12 पदों को पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि पत्रस कोई आज्ञा नहीं देता है वहां पे। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे उद्धार के उस कहानी को बताता है, सिर्फ और सिर्फ उस बात को बताता है कि परमेश्वर कैसे, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें हमारे हृदयों को पुनर्जागृत किया है, और कैसे परमेश्वर हमें बनाए रखता है। वो पूरा हमारा ध्यान जो परमेश्वर के वायदे हैं हमारे जीवन के लिए, उन वायदों को वहां पे वो बताता है। जो हमारी धन्य आशा है, जो हमारा अनंत जीवन की आशा है, हमारा वो मिरास है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, जो अजर है, जो कभी, जिसकी चमक कभी धुंधली नहीं पड़ेगी, उन सब चीजों के बारे में बताता है। और उसके बाद जब हम आज के इस पद को पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि ये खंड शुरू होता है इस कारण। ये सब बात जो प्रथम 12 पदों में पत्रस कह रहा है, ये सब बात हमारे जीवन में कुछ फल को लेकर के आने के लिए, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन को लेकर के आने के लिए है। वर्तमान स्थिति में हमारे जीवन में ये कुछ कार्य करना चाहिए। इसीलिए पत्रस कहता है कि पूरे 12 पदों को लिखने के बाद वो कहता है इस कारण अब तुम कुछ करो। हम देखते हैं कि 13 से 16 पद में वो हमें 2 आज्ञा देता है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो 2 आज्ञाएं हैं वो ये है कि पहली आज्ञा वो कहता है कि उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। प्रथम आज्ञा वो हमें देता है कि हम उस अनुग्रह की आशा रखें जो यीशु मसीह के पुनरागमन पे, यीशु मसीह के प्रकट होने वाले दिन में हमें दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहे तो हमारे आने वाली महिमा पे हमें क्या करना है, आशा रखना है। हमारे आने वाली महिमा पे हमें पूरी रूप से आशा को रखने के लिए पत्रस कहता है। और दूसरी आज्ञा वो देता है हमें, आगे हम देखते हैं कि एक पवित्र जीवन की वो हमें आज्ञा देता है। और हम देखते हैं कि ये दोनों आज्ञाएं आपस में मिलती जुलती है। सवाल उठता है कि कैसे आज के इस समय में, इस दुख के समय में, इस संकट के समय में, जब हम अपने घरों से निकल तक नहीं पा रहे हैं, वैसे समयों में कैसे हम अपने पूर्ण आशा को उस आने वाली महिमा पे रखें। क्योंकि जब संकट आता है, जब दुख आता है, तो हम आशाहीन होने लगते हैं। हमारा ध्यान हमारे संकट पे चला जाता है, हमारा ध्यान हमारे परिस्थितियों पे, वर्तमान परिस्थितियों में हमारे साथ क्या हो रहा है उस पे चला जाता है, और हम उसके आगे नहीं देख पा रहे होते हैं। कैसे हम अपना ध्यान वहां रखें, कैसे हम इस समय में पवित्र जीवन को जीने की कोशिश करें, जबकि हम इस दुख से जा रहे हैं और दुख के समय में हम हर वो काम करना चाहते हैं जो तत्कालिक रूप से हमें इस दुख को भुलाने में हमारी सहायता करे। कैसे हम इन कार्यों को करेंगे? पत्रस हमें बताता है कि हम जिनके पास परमेश्वर का ये वायदा है, इस वायदों के बाद हमारा ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता है। जो भविष्य में परमेश्वर ने मसीह में हमारे लिए सुरक्षित रखा है, उसको जानने के बाद हमारा आचरण अलग होना चाहिए। हमारी आशा उस आने वाले अनुग्रह पे होनी चाहिए, और हमारा वर्तमान जीवन पवित्रीकरण में आगे बढ़ना चाहिए। हम देखें कि ये दोनों बातें आपस में मिलती हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब हम इस संकट पे ध्यान नहीं देके, अपने वर्तमान परिस्थितियों पे ध्यान न दे करके, अपने नजर को, अपनी दृष्टि को, अपने सोच को उस आने वाले आशा पे लगा के रखते हैं, उस आने वाले महिमा पे लगा के रखते हैं, तब वो हमें प्रेरित करता है कि हम इस वर्तमान स्थिति में पवित्रीकरण का जीवन, पवित्र जीवन जीने की चाह रखें। तो इन दोनों बातों को एक एक करके हम देखेंगे। पहली बात जो हम देखते हैं, पत्रस कहता है कि हमें
अपनी आशा उस आने वाली महिमा पे केंद्रित करनी है। इस वर्तमान परिस्थितियों पे नहीं, परंतु हमें अपनी आशा को उस आने वाली महिमा पे केंद्रित करने की आवश्यकता है। बड़ा आश्चर्य लगता है कि पतरस आशा को भी एक आज्ञा के रूप में दे रहा है। आशा कहता है कि आशा करो, आज्ञा देता है, जबकि आशा तो हम सोचते कि या तो वो हमारे जीवन में है या नहीं है। उसको कैसे कोई अपने जीवन में ले करके आ सकता है? पर पतरस कहता है कि उसकी आशा करो, एक आज्ञा के रूप में बता रहा है। क्यों? क्योंकि बाइबल जो है, परमेश्वर का वचन जो है, वो आशा को एकदम निश्चित रूप में होने के रूप में देखती है, अवश्य और निश्चित के रूप में देखती है। और यहाँ पे पतरस हमें ऐसी आशा नहीं जो एक होपफुल लाइफ है, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी जीवन जीने के बारे में सोचने के लिए नहीं बात कर रहा है। किस चीज पे हमें आशा रखना है उसके बारे में भी बता रहा है कि किस चीज पे हमको आशा रखना है। उस आने वाले अनुग्रह पे आशा रखो, उस अनुग्रह पे आशा रखो जो यीशु मसीह के आगमन पे प्रकट होने वाला है, जो हमें उस समय में जब यीशु मसीह का आगमन होगा तब जो हमें मिलने वाला है, उस पे हमें आशा रखने की आवश्यकता है। ये 3 से 12 पदों में जो उसने हमें बताया है कि जो हमारे पास है, वो बात करता है कि वो विरासत है, वो ऑलरेडी, वो जब हम यीशु मसीह में आए हैं, जब हमने परमेश्वर को जाना है, जब हमने अपना भरोसा तो यीशु मसीह के उस उद्धार के कार्य में दर्शाया है, उसी क्षण ये पूरी विरासत हमें दे दी गई है। वो पहले से हमारा हो चुका है, लेकिन हमें अभी वो पूर्ण रूप से हमने उसको अनुभव नहीं किया है। उसका अनुभव हम प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के समय करेंगे। और पतरस कहता है कि हमें अपना भरोसा, अपने आनंद को इसी आशा में बना करके रखने की आवश्यकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस संकट के जब भी हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आती है, हम कठिन परिस्थितियों में जैसा परमेश्वर हमसे जीवन जीने की चाह रखता है, उस जीवन को नहीं जी सकते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मान सकते अगर हमारा ध्यान हमारे उस आने वाले महिमा पे नहीं लगा हुआ है। अगर हमारा ध्यान उस आने वाली जो प्रकट होने वाली महिमा है यीशु मसीह के साथ, उस पे अगर हमारी आशा नहीं है, उस पे अगर हमारी आशा इस वर्तमान परिस्थितियों पे अगर हमारा ध्यान लगा रहे, संकट के समय पे हमारा ध्यान लगा रहे, तो हम कभी भी परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जीवन को नहीं जी पाएंगे। लेकिन अगर हम अपना ध्यान उस आशा पे रखें, उस महिमा पे रखें जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन पे प्रकट होगा, जब हम जो आज सो भी गए हैं जिला दिए जाएंगे, और हम सब जो उस समय जीवित रहेंगे क्षण भर में प्रभु यीशु मसीह के समान, उसके समान परिवर्तित हो जाएंगे और उसके महिमा में सहभागी हो जाएंगे। जब हम अपने ध्यान को उस पर रखेंगे, तभी हम संकट के समय में भी परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जीवन को जी पाएंगे। ध्यान दीजिए, वो कहता है कि पूर्ण रूप से उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। पूर्ण रूप से हमें उस आने वाले महिमा पे आशा रखने की आवश्यकता है। और अगर हम पूर्ण रूप से उस पे आशा रखेंगे, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम उस परिस्थिति को अपने परमेश्वर के लिए, तो यीशु के लिए, हम किसी भी प्रकार के दुख को उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सवाल है हमारे हृदयों में कि ऐसी आशा हम लाएंगे कहाँ से? कैसे ये आशा हमारे जीवन में आएगा? कैसे हम इस आशा को, इस पूर्ण आशा को हम अपने जीवन में लेकर के आ सकते हैं? तो पतरस हमें इस आशा में इस आशा पे अपना ध्यान रखने से पहले वो क्या कहता है, इस अनुग्रह पे हमारे ध्यान को ले जाने से पहले हमें 2 बातों को बताता है। 2 आदतों के द्वारा, अपने जीवन में 2 चीजों को करने के द्वारा हम इस पे अपना ध्यान लगा सकते हैं।
हम उस आने वाले अनुग्रह पे आशा पूर्ण रूप से रख सकते हैं। और वो क्या है? पहली चीज वो कहता है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, बुद्धि की कमर बांधकर। सबसे पहले पतरस कहता है कि ये आशा कब हमारे जीवन में उत्पन्न होगी? जब हम पहले अपने दिमाग में कार्य करेंगे। ये दिमाग से शुरू होता है, बुद्धि दिमाग से शुरू होता है। कहता है कि बुद्धि की कमर बांधकर। पतरस के समय में लोग लंबे लंबे लबादे पहनते थे और उनके कमर पे एक बेल्ट जैसा वो पहनते थे। तो जब भी कुछ शारीरिक काम करना होता है तो वो थोड़ा उठा करके उसको बांधते थे, कमर बांधना जिसको कहते थे। आज भी हम अपने परिस्थितियों में देखते हैं, अगर आप लुंगी पहनते हैं तो कुछ शारीरिक काम करने से पहले आप लुंगी उठा के उसको ऊपर बांध लेते हैं। या हम अपने जो आस्तीन, पूरे बांह के आस्तीन रखते हैं, हम आस्तीन चढ़ा दे रहे हैं तो लगता है कि कुछ गंभीर काम हम करने जा रहे हैं, कुछ खास काम हम करने जा रहे हैं। हमारी गंभीरता को वो दिखाता है। कहावत भी कहते हैं हिंदी में, आस्तीन चढ़ाना मतलब और ज़्यादा गंभीर हो जाना, मेहनत करना, आस्तीन चढ़ाना। तो उसी बात को कहता है पतरस, उसी एक तस्वीर को यहाँ पे पतरस यहाँ का क्या कर रहा है? प्रस्तुत कर रहा है। कह रहा है कि अपने अपने बुद्धि की कमर बांध दो, मतलब अपने दिमाग में कार्य करो। कोई भी चीज सर्वप्रथम हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं। हम और आप सबको धोखा दे सकते हैं पर परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारे विचार को भी जानता है, वो सब कुछ हमारे बारे में जानता है। हम शायद बाहर से बहुत लोगों को अपने आप को पवित्र दिखा सकते हैं, पर क्या हमारा विचार पवित्र है या नहीं, ये परमेश्वर जानता है। और पतरस कहता है कि सर्वप्रथम ये दोनों चीजों को करने के लिए, आशा के लिए, पवित्र जीवन के लिए हमें अपने दिमाग में कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप जीते हैं। और क्या आप सोचते हैं? जो आप अपने दिमाग में भरते हैं। सोचिए कि पिछले सप्ताह अपने अपने दिमाग को किन चीजों से भरा है, किन चीजों से आपने पिछले सप्ताह अपने दिमाग को भरा है। क्या स्रोत आपके विचार का रहा है? किस प्रकार की पुस्तकें आपने पढ़ी हैं, किस प्रकार के गीत आपने सुने हैं, किस प्रकार के टेलीविजन पे या किस प्रकार के फिल्म इंटरनेट पे आपने देखे हैं। इस समय में, लॉकडाउन के इस समय में एक सर्वे आया है जिसमें जो पॉर्न साइट्स हैं, जो अश्लील दृश्य दिखाने वाले साइट्स हैं, उनके देखने में बहुत भारी वृद्धि हुई है। क्योंकि इस क्वारंटाइन के समय में, इस लॉकडाउन के समय में लोग अपने आनंद को वहां खोज गए हैं। क्या हम अपने दिमाग में ले जा रहे हैं? हमको उसकी भी पतरस कहता है कि पहले उसकी रखवाली करो। आप खाने से पहले बहुत हम रखवाली करते हैं कि हम क्या खा रहे हैं जो हमें बीमार न करे, पर क्या हमारे दिमाग में जा रहा है जो हमारे बुद्धि को बीमार न करे, जो हमारे विचार को बीमार न करे, उसको भी हमें देखने की आवश्यकता है। अगर हम परमेश्वर के वचन में ऐसे समयों में समय नहीं बिता रहे हैं, उस पे नहीं मनन कर रहे हैं, उससे नहीं खा रहे हैं, उससे अपने दिमाग को नहीं भर रहे हैं, उससे अपने विचार को लेकर के नहीं आ रहे हैं और तमाम संसार से विचारों को लेकर के आ रहे हैं, तो हम इस आशा को नहीं पा पाएंगे और न ही हम अपने जीवन में पवित्र जीवन को जी पाएंगे। किस प्रकार के विचारों को आप अपने दिमाग में आने दे रहे हैं मेरे पे? हमें इस पे विचार करने की आवश्यकता है। अगर हमें ऐसी पूर्ण आशा महिमा पे लगाना है तो हम तमाम दुनियावी स्रोत से अपने दिमागों को नहीं भर सकते हैं। तो हमें सोचने की आवश्यकता है कि क्या चीज है जिसको हम पाना चाहते हैं, क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य। क्या हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना रह गया है? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपनी सुख सुविधा में समय बिताना रह गया है?
अपने आनंद, अपने खुशहाली ही हमारे जीवन का उद्देश्य है? क्या हमारा जीवन का उद्देश्य बस प्रसिद्ध होना रह गया है, भीड़ से घिरा रहना रह गया है? क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य? क्या हम ये बनना चाहते हैं, या फिर हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम मसीह के लिए जीना चाहते हैं, हम उसको पसंद करना चाहते हैं और उसके आगमन के दिन अपने आप को उसके लिए तैयार करना चाहते हैं? कहाँ है? क्या है हमारा उद्देश्य? किन चीजों पे हम विचार कर रहे हैं? क्या मसीह के समान जीवन जीने पे विचार कर रहे हैं, मसीह के पुनरागमन पे विचार कर रहे हैं और अपने तैयारी को देख रहे हैं, या फिर हम वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ अपने सुख सुविधा पे हम अपने ध्यान को लगाए हुए हैं? हमें सोचने की आवश्यकता है। पतरस कहता है कि हमारा ध्यान, हमारा आशा उस आने वाले अनुग्रह पे लगा होना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पे हमें दी जाएगी। उस पे हमारी आशा होनी चाहिए। मेरे प्रियो, हम तभी कर सकते हैं, इस आशा को तभी पा सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन में समय बिताएंगे, जब हम इसके अनुसार अपने जीवन को आकार देने की कोशिश करेंगे, जब हम अपने विचार को, अपने भावनाओं को परमेश्वर के वचन के अनुसार लेकर के ढालने की कोशिश करेंगे तब। और एक और चीज है जो पतरस कहता है, बुद्धि की कमर बांधने के साथ साथ इस आशा को पाने के लिए हमें सचेत रहना है। सचेत रहने के लिए वो कहता है, मतलब सचेत रहने का मतलब है कि हम आत्मनियंत्रित रहें। सचेत शब्द पतरस का बहुत प्रिय शब्द है। इसी पत्री में 3 बार वो इसका इस्तेमाल करता है। 13वें पद में, 4 अध्याय के 7 पद में संयमी, जो इसी का दूसरा शब्द है, और 5 अध्याय के 8वें पद में वो कहता है सचेत हो और जागते रहो। बार बार वो इस चीज को कहता है। सचेत होने का जो शाब्दिक अर्थ है यहाँ पे, वो है कि किसी चीज के प्रभाव में न होना, किसी नशे में न होना। जब हम नशा करते हैं तो हम उसके नियंत्रण में आ जाते हैं। पतरस कहता है कि नहीं, किसी भी प्रकार के नशे के नियंत्रण में न रहो। नशा सिर्फ यहाँ पे जो पदार्थ हम अंदर लेते हैं सिर्फ उसी का नशा नहीं, पर बहुत प्रकार के नशे के हम प्रभाव में आ सकते हैं। कहने का मतलब है, पतरस कह रहा है कि हमारा दिमाग एक बार फिर से स्पष्ट होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के झूठी बातों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। हमें अपने विचार को सही दिशा में अगर रखना है तो हम अपनी भावनाओं को इस परिस्थितियों में, वर्तमान परिस्थितियों से नहीं उद्वेलित होने दे सकते हैं, या फिर जो झूठी शिक्षाएं हैं उससे नहीं उद्वेलित हो सकते हैं, या जो हमारे सांस्कृतिक का जो दबाव है हमारे आसपास, उस पे नहीं हम ध्यान दे सकते हैं। हम अपने भावनाओं के नियंत्रण में नहीं, वरन हमें एक बार फिर से अपने आप को स्पष्ट दिमाग रखने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सही से अंदर ले सकें और परमेश्वर के वचन पे सही से मनन कर सकें और उसका सही प्रत्युत्तर देने वाले हो सके। अब देखिए कि 4 अध्याय के 7 पद में वो इस बात को कहता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। जो एक तरीका है इसको करने का वो यही है कि हम संयमी होकर प्रार्थना करें, आत्म संयम रखते हुए हम प्रार्थना को करें। हमें आवश्यकता है कि ऐसे समय में हम ऐसी आदतों का विकास करें कि हम लगातार रूप से परमेश्वर के वचन पे विचार करें, ताकि जब कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमारे ऊपर प्रभावी न हो जाएं, वरन उसमें भी हम शांत चित्त रहते हुए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर ने जो हमसे कहा है उन्हीं बातों को परमेश्वर के सामने रख सके
और जो परमेश्वर के वायदे हैं उस वायदे में हम अपने भरोसे को दिखाने वाले हो सके। तभी हम इन्हीं दो आदतों का विकास करने के द्वारा हम अपनी अपने आशा को उस आने वाले अनुग्रह पे हमेशा लगा करके रख सकते हैं। तो इस कहता है उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। अनुग्रह का मतलब ही है कि वो चीज जिसके हम योग्य नहीं थे वो चीज हमें मिलने वाली है। और वो कब मिलेगी, किस अनुग्रह पे बात कर रहा है, वो वर्तमान के नहीं, वो उस अनुग्रह के बारे में बात कर रहा है जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन पे हमें मिलने वाली है। कहता है उस पे अपनी आशा को रखो। क्यों? क्योंकि जब हम उस आने वाले अनुग्रह पे जिसके हम योग्य नहीं है, जिस ये महिमा के हम कभी भी योग्य नहीं थे, उस महिमा पे जब हम अपनी आशा को बना करके रखेंगे, हम आशा लगाए रखेंगे, तब वो हमें प्रेरित करेगा कि हम इस कठिन परिस्थितियों में भी, इस कठिन समयों में भी पवित्र जीवन जीने की चाह रखें। जो दूसरी आज्ञा पौलुस पत्रस हमें बताता है कि यही आशा हमें प्रेरित करती है कि हम कठिन समयों में भी पवित्र जीवन को जी। आप कहेंगे कि हम जब प्रभु यीशु मसीह पे अपना भरोसा जताते हैं तो क्या हम पवित्र नहीं हो जाते? पत्रस या अन्य जो पत्रियां हैं पौलुस शुरू ही करता है सब संतों के नाम, तो क्या हम पवित्र नहीं हैं? हाँ, बाइबल परमेश्वर का वचन 3 प्रकार से हमारे पवित्रीकरण की बात करता है। एक, भूतकाल में पवित्रीकरण, जिस क्षण हम अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे किए हुए कार्य, उसके पुनरुत्थान पे लेकर के आते हैं, उसी क्षण परमेश्वर हमें पवित्र ठहरा देता है। वो हमारा स्थान है, पोजीशन है कि हम पवित्र हो गए हैं, पवित्र कर दिए गए हैं। और उसके बाद बात करता है उस पवित्रीकरण की जो सिद्धता की बात करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन पे हम सब उसके समान हो जाएंगे, पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएंगे। पर इन दोनों के बीच में पवित्रीकरण जो हमारा प्रत्येक दिन का पवित्रीकरण है, व्यक्तिगत पवित्रीकरण, उसके बारे में बात करता है। और यहाँ पे जो पत्रस बात कर रहा है वो उसी पवित्रीकरण के बारे में बात कर रहा है जो प्रत्येक दिन हमें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की समानता में आगे बढ़ना है, उसके बारे में बात करता है। उसके बारे में वो बात कर रहा है। वो कहता है आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पत्रस हमें उस पवित्रीकरण के लिए कहता है, उस पवित्र जीवन को जीने की आज्ञा को वो हमें देता है। और वो कैसे संभव हो पाएगा हमारे जीवन में? वो कब संभव हो पाएगा? जब हम अपने पुराने अभिलाषाओं के सदृश नहीं बनेंगे, वरन पिता के लिए एक आज्ञाकारिता का जीवन जिएंगे। जब हम यीशु मसीह से दूर, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो हम सब अपनी ही अभिलाषाओं में फंसे हुए थे। अभिलाषाएं हम पर ज्यादा प्रभावित हैं। धन, सामर्थ, सुख, समृद्धि, अच्छा जीवन की जो अभिलाषाएं थी वो हम पे प्रबल थी। ये हमारे जीवन में पूर्ण नियंत्रण रखते थे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के पवित्रता से, जो परमेश्वर का वचन बताता है, उससे अनजान थे। लेकिन जब हम उस चीज में आगे बढ़ गए हैं, तो अब हम इन अपने स्वार्थी अभिलाषाओं के नियंत्रण में नहीं हैं। अब हम एक स्वार्थी जीवन से बढ़ के जीवन जी सकते। जब हम मसीह से मिलते हैं तो हम अपने इस स्वार्थी जीवन के अभिलाषाओं से दूर हो जाते हैं और अपने आप को मसीह की प्रभुता में
सौंप देते हैं उसके उद्देश्यों के लिए। अब हमारे अपने उद्देश्यों के लिए नहीं हम जी रहे हैं, पर मसीह के उद्देश्यों के लिए हम जीते हैं। किसी बच्चे को जब हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? बिल्कुल अपने पिता के समान दिखता है, कहते कि नहीं कहते हैं? कई बार परिवारों में जब छोटे बच्चे आते हैं और कोई नया व्यक्ति या पहली बार कोई दूसरा रिश्तेदार उसको देखता है, वो देखते कहते थे अच्छा ये उसका बेटा है क्या? क्यों? क्योंकि वो उसके समान दिखता है। बच्चे अपने माता पिता के अंश को प्रकट करते हैं, और परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हम जो उसके संतान हो गए हैं, परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करें। परमेश्वर के माता पिता अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? कि बच्चे उनकी आज्ञाकारिता में जीवन को जिए। वही पिता हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता का जीवन जिए, हम उसको तस्वीर को प्रस्तुत करें। क्या आप परमेश्वर के तस्वीर को प्रस्तुत कर रहे हैं? क्या आपके जीवन में लोग परमेश्वर को देख पाएंगे? क्या ऐसा हो रहा है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो कैसा जीवन हमें चाहता है कि हम जिए, और परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें उसी प्रकार का जीवन जीने की आवश्यकता है। हमें हर समय में इस सवाल को पूछते रहना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और फिर उसकी आज्ञा को हमें मानना है। किसी भी निर्णय, किसी भी प्रकार के समय में हमें हर समय ये पूछने की आदत डालनी है कि परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है, और फिर उसकी आज्ञा को हमें मानने की आवश्यकता है। तो पहले हम अपनी अभिलाषाओं में फंसे हुए थे, पर पत्रस हमें कहता है कि पवित्र जीवन को जियो, और ये कब संभव हो पाएगा? जब तुम अपने पुरानी अभिलाषाओं के सदृश नहीं, उससे निकल करके परमेश्वर के आज्ञाकारिता का जीवन जियोगे। दूसरी बात वो कहता है कि कैसे ये जी पाओगे? वो कहता है कि पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्या बनो? सारे चाल चलन में पवित्र बनो। ये बात कहता है परमेश्वर, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। मतलब परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बात कर रहा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्रता में क्या बढ़ो? आगे बढ़ो। देखिए मेरे प्रियो, पवित्र जीवन कोई जीना, ये कोई हमारे लिए एक चुनाव नहीं है, ये आज्ञा है परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर की इच्छा है, प्राथमिक इच्छा जो हमारे जीवन के लिए है वो यही है कि परमेश्वर हमें पवित्र करे, पवित्र जीवन की ओर बढ़ाए। और जीवन में बहुत सारी चीजें जो हमें खुशी और आनंद देती हैं, वो हमें पवित्रता में आगे नहीं बढ़ाते हैं। सवाल उठता है कि जब आप पवित्रता को सुनते हैं, पवित्र शब्द सुनते हैं, तो आपके जहन में क्या आता है? क्या सोचते हैं आप? क्या है पवित्र होना? कई बार हम सोचने लगते हैं कि एक बहुत ही दुर्गम जीवन जीना ही पवित्रता है, तड़के सुबह जग जाना ही मात्र पवित्रता है, सफेद कपड़े पहन लेना पवित्रता है। कई बार हम सोचने लगते हैं कि दिन में 10 बार नहा लेना ही पवित्रता है। हम अलग अलग विचार से, अलग अलग तरीके से पवित्रता को देखने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में, लेकिन जब बाइबल पवित्र होने की बात करता है तो वो एक अलग दृष्टिकोण लेकर के आता है। बाइबल जब कहता है, परमेश्वर का वचन जब कहता है पवित्र के बारे में, तो वो बात कर रहा है अलग होने के बारे में। जो शाब्दिक अर्थ है पवित्र होने का, वो है अलग होना, अलग होना, पृथक, पृथक होना। उसके बाद जब परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं, तो वो इसी बात को कह रहा है कि मैं पवित्र हूं, मतलब मैं सबसे अलग हूं। इस सृष्टि में कुछ भी मेरे समान नहीं है।
मैं सृष्टि करता हूं, मैं इस सृष्टि के समान नहीं हूं, मैं खास हूं, मैं अलग हूं, मैं पृथक हूं, मैं इन सब से, इस सृष्टि से क्या हूं, अलग हूं। यही बात पत्रस 14वें पद में हम देख रहे थे, कर रहा था, अलग होने की बात कर रहा था। पुराने चाल चलन से एक अलग जीवन जीना पवित्रता है, अलग होना। और कहता है कि सब बातों, सारे चाल चलन में, एक दो चीजों में नहीं, सारे चाल चलन में हमें पवित्र होने की आवश्यकता है। कोई यहाँ पे निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन का कॉन्सेप्ट नहीं है कि नहीं निजी जीवन में मैं कुछ भी करूं, सार्वजनिक जीवन में मैं ये करता हूं, मैं पवित्र हूं सार्वजनिक जीवन में, पर निजी जीवन में मैं कुछ भी करूं उससे किसी को मतलब नहीं। नहीं, पत्रस कहता है अपने सारे चाल चलन में, चाहे वो निजी हो सार्वजनिक हो, हमें परमेश्वर को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, परमेश्वर को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, कई लोगों के लिए, कईयों के लिए सिर्फ हम और आप ही परमेश्वर का वचन है। वो हम और आप वो चलती फिरती पत्रियां हैं जिन्हें लोग पढ़ते हैं। जैसे हम और आप किसी बच्चे को देख करके तुरंत उनके माता पिता के बारे में सोचने लगते हैं, उसी प्रकार से ये संसार कई बार हमारे आसपास लोग हमारे जीवन को देख करके हमारे पिता के बारे में सोचते हैं, तो क्या विचार वो बनाते हैं हमारे जीवन को देख करके। हमें इस चीज को सोचने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, खास करके इस महामारी के समय में क्या हमारे जीवन से ये प्रदर्शित हो रहा है? पिता, हमारा पिता जो प्रेम करने वाला है, जिसने हमें लोगों से प्रेम करने की आज्ञा दी है, जिसने हमें स्वार्थी नहीं निस्वार्थ भाव से सेवा करने की आज्ञा दी है, क्या वो हमारे जीवन से प्रदर्शित हो रहा है? क्या इस समय में हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि कहाँ से हमारी सुविधाएं पूरी हो जाएं, कहाँ से हमारा जीवन सुविधाजनक दिखाई दे, कैसे हमारा जीवन सुविधाजनक दिखाई दे, क्या हमारे पास 2-3 महीने के जीवन जीने की सब व्यवस्था है या नहीं? क्या सिर्फ हम सेल्फ फोकस्ड हो गए, क्या सिर्फ हम आत्म केंद्रित हो गए हैं, या फिर हम दूसरों के बारे में भी सोच रहे हैं, या फिर हमारा ध्यान उन तमाम लोगों पे भी है जिन्हें कुछ संसाधन नहीं है? क्या हम, मेरे प्रियो, उनके बारे में सोच रहे हैं? क्या हम मसीह का प्रेम उनको दिखा रहे हैं ऐसे समय में उनकी सेवा करने के द्वारा? कैसे हम जीवन जी रहे हैं? क्या हम अपने पिता को सही रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं इस संसार में? क्या हम सारे चाल चलन में पवित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं? कैसे हम इस पवित्रता में आगे बढ़ेंगे? परमेश्वर का वचन बताता है, जैसे जैसे हम परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम इस पवित्रता में भी, परिवर्तित जीवन में भी आगे बढ़ सकते हैं। बाइबल कहता है पवित्र बनो क्योंकि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मेरे प्रियो, हम कभी भी परमेश्वर के समान पवित्र इस जीवन में नहीं बन सकते। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर अलग है, हम उसकी पवित्रता को इस जीवन में नहीं पा सकते। वही पवित्रता का स्रोत है, हम उसके समान पवित्र नहीं हो सकते एकदम से, लेकिन जो व्यक्तिगत पवित्रता प्रत्येक दिन में हमारे जीवन में होनी चाहिए, हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। व्यक्तिगत पवित्रीकरण में हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये कब बढ़ सकते हैं? जब हम, सर्वप्रथम पत्रस कहता है कि जब हम अपने बुलाहट को समझेंगे। कहता है अपनी बुलाहट को समझो। जब हम अपने पाप में ही थे, उसने हमें बुलाया, उसने हमें चुना, उसने हमें उस उद्धार को दिया, और अब वो चाहता है कि हम एक भिन्न जीवन जिए, एक अलग जीवन, एक अलगाव का जीवन
उसके लिए हम जी, और हमारे जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र न रह जाए जो इस पवित्रता से दूर हो। जीवन का हर क्षेत्र, हर चाल चलन में हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम आए हैं, चर्च में गए हैं, या किसी चर्च में हमने दान दे दिया है थोड़ा या ज़्यादा, बस हमारा काम हो गया, परमेश्वर इससे प्रभावित हो गया। या फिर हम सोचते हैं कि वो हमने रविवार को समय बिता लिया चर्च में जा कर के, आजकल तो जाने की भी आवश्यकता नहीं है, लाइव ऑनलाइन हमने समय बिता लिया है, हो गया। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर सिर्फ हमारे रविवार के जीवन पे विचार नहीं कर रहा है। क्या हम सोमवार को भी परमेश्वर के आदर के लिए जी रहे हैं? क्या हम मंगलवार को भी परमेश्वर के आदर के लिए जी रहे? जो भी हम कर रहे हैं, क्या उसमें हम परमेश्वर की महिमा खोज रहे हैं? जैसे हम अपने कार्यस्थल पे, या फिर अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने पड़ोस में कैसा हम व्यवहार कर रहे हैं, कैसे हम बातचीत कर रहे हैं, क्या उन सब से परमेश्वर का आदर हो रहा है या नहीं? हमारी बुलाहट है पवित्र जीवन को जीने की। और क्यों हमारी बुलाहट है पवित्र जीवन को जीने की? क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है, उसका चरित्र पवित्र है। पतरस कहता है क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यह पतरस लैब व्यवस्था की पुस्तक से यहाँ पे लेकर के आ रहा है। लैब व्यवस्था जिसको मूसा ने पतरस से 1400 साल पहले लिखा है, वहाँ से पतरस लेकर के आ रहा है। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आजकल हम परमेश्वर की पवित्रता पे कम ध्यान करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, जब जब परमेश्वर के वचन में किसी ने परमेश्वर को देखा है, पुनरुत्थित मसीह को देखा है, वो अपने मुंह के बल हम देखते हैं कि वो हर समय गिर जाता है। यशायाह ने जब परमेश्वर को उसके सिंहासन पे विराजमान देखा और स्वर्गदूतों को पवित्र 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 बोलते सुना, क्या हुआ उसके साथ? जैसे हम परमेश्वर की पवित्रता को देखते हैं, उसी क्षण हमारे पाप भी हमारे सामने उजागर हो जाते हैं। यशायाह कहता है कि ओ मैं तो अशुद्ध होठ वाला हूँ, मैं तो पापी हूँ। यही पतरस जब इसने सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह का साक्षात्कार किया, क्या हुआ इसके साथ? इसने कहा कि दूर हट जा मुझसे, मैं अपवित्र हूँ, मैं पापी हूँ। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के पवित्रता पे विचार करते हैं और पवित्रता को जानते हैं, उतना ही ज्यादा हमारे हृदय के पाप भी हमारे सामने, उतने ही ज्यादा हम अपने पाप को भी समझने लगते हैं, और फिर हम उतने ही ज्यादा परमेश्वर के उस अद्भुत अनुग्रह के लिए धन्यवाद देने लगते हैं कि इतना पवित्र और इतना पापी को परमेश्वर ने उस क्रूस के मृत्यु के द्वारा एक कर दिया। और ये ज्ञान हमें पवित्रता में आगे बढ़ाता है। इस बात पे मनन करना हमें पवित्रता में आगे बढ़ाता है। मेरे प्रियो, पतरस कहता है कि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। उससे पतरस से 1400 साल पहले क्या बताना चाह रहे हैं परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा? पवित्रता हमारे लिए चुनाव नहीं है। यीशु मसीह से 1500 साल पहले परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग पवित्र बने। पतरस के समय में, आज से 2000 वर्ष पूर्व, परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग पवित्र बने, और आज परमेश्वर चाहता है हमारे समय में कि उसके लोग पवित्र बने। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हो सकता है कि आज मैं आप में से जिनसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपने कभी भी अपने पापों का क्षमा न मांगा हो, कभी भी पश्चाताप न किया हो, आपने अपने भरोसे को, अपने उद्धार के लिए, अपने अनंत जीवन के लिए कभी यीशु मसीह पे भरोसा न किया हो। या फिर हो सकता है कि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ उनमें कुछ ऐसे लोग हों जो बाहर तो एक पवित्र जीवन दिखा रहे हैं,
पर आंतरिक रूप से उस पवित्रता को नहीं जी रहे हैं। और या फिर हो सकता है कि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ उसमें ऐसे लोग हों जो बाहर भी यीशु परमेश्वर को जानने के बावजूद भी बाहरी रूप से भी असफल हो गए हों पवित्र जीवन दिखाने में, जीने में। मेरे प्रियो, हम सब के लिए एक ही समाधान है, एक ही समाधान है कि हम अपने पाप से फिरें, पाप से पश्चाताप करें और उस परमेश्वर के पास आए, उस पवित्र परमेश्वर के पास आए, उससे हम क्षमा मांगे, उससे हम उस हृदय को मांगे, आज्ञाकारी हृदय को मांगे, उस शुद्ध विवेक को मांगे जो सिर्फ और सिर्फ उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा मिलता है। मेरे प्रियो, कभी भी हम इस जैसा पवित्रीकरण का जीवन परमेश्वर हमसे चाह रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, उसको हम तब तक नहीं जी सकते कि जब तक सर्वप्रथम परमेश्वर हमें पवित्र ठहरा न दे। सिर्फ हम अपने कार्यों के बल पे उस तक नहीं पहुंच सकते। हमें अपने आप को नम्र और दीन करना होगा। जैसा यशाया 57 अध्याय उसके 15वें पद में परमेश्वर कहता है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। परमेश्वर जो ऊंचे पे विराजमान है, परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो साथ ही साथ जो अपने हृदय को नम्र करते हैं, जो अपने हृदय में खेद प्रकट करते हैं, जो पश्चाताप करते हैं, उनके साथ भी रहता है, ताकि उनको भी हर्षित और आनंदित करने वाला हो सके। जैसे कि उराव पुत्र के कहानी में हम देखते हैं कि उसका पिता उसको ग्रहण करता है, उसको वापस पाने पे। सबसे बड़ा चमत्कार जो परमेश्वर आज के दिन में करता है वो ये नहीं है कि किसी को चंगाई दे देता है, पर सबसे बड़ा चमत्कार जो परमेश्वर का है वो यही है कि परमेश्वर इस गिरे हुए संसार के एक गिरे हुए व्यक्ति, एक अपवित्र व्यक्ति को लेता है, उसे पवित्र ठहरा देता है और उसे फिर इसी गिरे संसार में रहने देता है, उसे पवित्र बनाए रखता है। और ये सब बातें कब हो सकती है? जब हमारा ध्यान, हमारी आशा उस आने वाले अनुग्रह पे बनी रहने वाली हो सके। जब हम मसीह के आगमन पे विचार कर रहे होते हैं, उसके आने के समय मिलने वाली महिमा पे विचार कर रहे होते हैं, अपने संपूर्ण जीवन में आज्ञाकारिता का जीवन जीने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ये कब संभव हो पाता है? जब हम परमेश्वर के व्यक्तिगत ज्ञान में आगे बढ़ रहे होते हैं, परमेश्वर के पवित्रता के ज्ञान में आगे बढ़ रहे होते हैं। मेरे प्रियो, क्या आपके जीवन जीने का उद्देश्य पवित्र जीवन जीना है? यही सवाल है। पवित्र लोग वो हैं जो परमेश्वर को गंभीरता से लेते हैं। क्या आप लेते हैं? मेरे प्रियो, सच्ची खुशी को पाने का एक ही तरीका है कि हम अपने जीवन में पवित्रता को प्राथमिकता दें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए, प्रभु जी, जिसमें हर परिस्थितियों में हमारे लिए प्रोत्साहन है। परमेश्वर, आज का वचन कई स्थानों पे हमें खेदित करता है, कई ऐसे हमारे जीवन के पल हमारे सामने लेकर के आता है जब हमने पवित्रता को अपने जीवन की प्राथमिकता नहीं रखी, जब हमारा आशा उस आने वाले अनुग्रह पे ना हो करके अपने वर्तमान परिस्थितियों पे लगे। परमेश्वर, हमें क्षमा करें। प्रभु जी, हमारे हृदयों को आप तोड़ें ताकि हम टूटे मन से
आपके सामने आ सकें, खेदित हृदय से आपके सामने आ सकें और प्रभु जी आपसे उस हर्ष उस आनंद को पा सकें। जो अच्छा समाचार है कि आप न सिर्फ ऊंचे पे विराजमान हैं वरन आप खेदित हृदय वालों के साथ भी रहते हैं। प्रभु जी हमारे हृदयों में खेद को प्रकट करें, यीशु के नाम से।